Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज उनकी क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं उनकी लेट नाइट एनर्जीज। एंड ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ओके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड तो हमें मिल भी गया है और वो है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, नंबर 20 फरवरी मंथ। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6 जून मंथ। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ। किंग ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर 14 मई मंथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 5 मई मंथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 14 बहुत ही स्ट्रांगली आया है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 14 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अगेन स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। नंबर 10 अक्टूबर मंथ। नंबर 8 अगस्त मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 8 नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैं यहाँ पर रीडिंग में देख रही हूँ। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो इनको क्लैरिफाई करके आपको एक डिटेल रीडिंग देते हैं। देखते हैं कि इनके लेट नाइट थॉट्स में क्या है आपके लिए। वेट, तो सबसे पहले है जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या बता रही है। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और यहाँ पर है जजमेंट एनर्जी। ओके, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि जो महाशय हैं या ये जो मोहतरमा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्लियरली ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, बहुत उखड़ा सा बिहेव रखते हैं, ऐसा दिखाई देता है। अपने दिल की बात को खुल के रखेंगे ही नहीं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और इनके जितना स्मार्ट कोई नहीं है। इनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ, लेकिन वो बाहर कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते, बाहर कभी भी बताते नहीं कि आखिर इनके मन में खिचड़ी क्या पक रही है, आखिर अंदर ही अंदर इन्होंने घोट क्या रखा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाती है कि ये पर्सन ना अंदर ही अंदर आपसे एक और मौका चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन ये आपसे कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने में ना इनको लगता है कि अरे मैं तो फिर बेवकूफ़ दिखूँगा, मैं तो कमज़ोर दिखूँगा, मैं तो ऐसा दिखूँगा, मैं तो वैसा दिखूँगा। ऐसा नज़र आता है कि ये चाहते हैं, उसको बोल नहीं रहे हैं आपके सामने, लेकिन अंदर ही अंदर वो इनके खिचड़ी पक रही है।
अंदर से एक अगर इसको कहेंगे तो एक बेचैनी ही आप कहोगे कि एक अंदर ही अंदर एक बेचैनी चल रही है कि मन ही मन में उधेड़ बुन चल रही है कि ये मुझे एक और मौका दे दे, एक और मौका दे दे, लेकिन आकर के मौका मांगा नहीं जा रहा इन जनाब से, या आप जो भी कहें, ठीक है, मोहतरमा कहें या महाशय कहें, इनको जो भी आपके पर्सन है। तो ये एनर्जी है इनकी यहाँ पर अभी इस वक्त। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। देखो ये ना ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पार्टी शार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, और फिर ये ना ध्यान नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे, कभी भी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मस्ती करनी है, मजाक करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी इनकी। और अगर इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इनसे ली नहीं जाती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियरली। ये भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन ये पर्सन ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है कभी भी निभाते नहीं हैं, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन भागते हैं। राइट नाउ मुझे यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन बाहर घूमना, पार्टी शार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना इसलिए भी करते हैं ताकि जो इनके जीवन के दुख है, तकलीफ़ है, उनको थोड़ा ये कम कर सकें, या उनको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बाहर निकाल सके, उनको थोड़ी देर के लिए भूल सके। इसके कारण भी ये सारी चीज़ों को ये करते हैं कि चलो कहीं तो कुछ तो आराम मिले, कहीं तो कुछ तो थोड़ा सुकून मिले। तो ये एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक से अगर आप देखोगे तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इनके ऊपर ना ये आराम से सुकून से रहना चाहते, सुकून से सोना चाहते, चैन की नींद लेना चाहते, लेकिन टेंशन, घर वालों की टेंशन, अपनी खुद की टेंशन और 10 तरीके की प्रॉब्लम्स इनके सर पर लटकी हुई हैं। इनको जो है कहते हैं कि गहरा नाच रही हैं टेंशन इनके ऊपर कि अगर थोड़ी भी वो किया तो गए काम से। तो ये आराम करना चाहते हैं, आराम से सोना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इनको नसीब नहीं हो रही हैं। तो परेशान तो हैं, दिमाग में बहुत कुछ टेंशन लेकर के चलते हैं, जिसके कारण ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा चिल करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। अगर आप देख पाते हो तो आप देख रहे होगे कि ये तो बड़ा मस्त हो गए, घूम रहा है, ये तो हंस रहा है, बोल रहा है, या हंस रही है, बोल रही है, घूम रही है, मैं तो उसको देख रहा हूँ, वो तो बड़ी मस्त है, मज़े में है, ये है वो है। एक्चुअली वो ऐसा रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो वैसे रहे, लेकिन रह नहीं पा रहे, क्योंकि देखो आपको सामने से जो दिख रहा है वो यहाँ पर भी है प्रेजेंट, ठीक है, बट उसके बाद इनके अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि टेंशन्स की तलवार उनके सर पर लटकी हुई है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर थोड़ा चिल करते, मज़े करते, बट ऐसा नहीं कि उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर है द चैरियट एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एस ऑफ कप्स बताता है बहुत सारी फीलिंग्स को, बहुत सारे इमोशंस को, एक न्यू बिगनिंग को, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। देखो ये ना कार्ड ऐसा बताता है कि हार करके इनको आना आप ही की तरफ पड़ेगा, क्योंकि चैरियट कार्ड में एक्शन और वहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ईगो तो इस इंसान के अंदर बहुत है, भर भर करके है। ये अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आगे से इनको कोई एफर्ट ना लेना पड़ जाए, ठीक है। बट ये एनर्जी पता नहीं क्यों बट मुझे एक मैसेज दे रही है कि इनको लौट करके आपके पास ही आना पड़ेगा, चाहे ये खुद को कितना ही कंट्रोल कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक मेंटल पीस के लिए, एक सुकून के लिए इनको लौट करके वापस आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी कुछ मुझे इनकी एनर्जी में मतलब ये जो है मैसेज वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि इनका ना आपकी तरफ कदम बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। ओके, आपकी तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते पर्सन रुक जाते हैं, आपको कॉल मैसेज करते करते रुक जाते हैं। आप फ़ोन उठा लिया, कॉल करने का मन है लेकिन करते नहीं है, कुछ सोच के रुक जाते, तो वो वाली कंडीशन है। तो आखिर लौट करके इनको आना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन वो एक्शन भी आ जाएगा इनका कि ये मैसेज या कॉल कर ही देंगे।
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी राइट नाउ अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, अपने थॉट से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। इस वक्त अगर इनकी लड़ाई किसी से बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो है इनके खुद के मन के विचार, जो कि इनको चैन नहीं लेने दे रहे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बताते हैं दिल की बात, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस को बताता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स वहीं लड़ाई झगड़े। इट मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन जैसे इनके दिल में बहुत कुछ भर कर के बैठे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स लेकर के बैठे हैं, लेकिन और उनसे लड़ रहे हैं, एक्चुअली उनसे फाइट कर रहे हैं ये, ठीक है। उनसे फाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब कोई भी आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है ना, खुद को समझाना पड़ता है बार बार कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सुधरो, थोड़ा संभलो, ये करना पड़ता है बार बार, राइट। तो वही मुझे इनका भी दिख रहा है कि ये भी ऐसा ही करते हैं। ओके, रीज़न अगर आप उसे जानना चाहते हो, रीज़न सिर्फ एक है कि ये पर्सन आगे से कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। आगे देखते हैं अगर कुछ रीज़न आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ही है, सेम कार्ड है आगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उनमें से है कि पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दिखाना है कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इनकी एक ऐसी आदत है, मतलब ये दिखाने की, ये शो करने की, अरे भाई मेरा ही राज है, किसी और का है ही नहीं। तो वो वाली चीज़ है इनके अंदर, एटीट्यूड भर भर के, बिना मतलब का, कोई काम का नहीं है वो एटीट्यूड, भर भर के है वो इनके अंदर, ईगो भर भर के है इनके अंदर। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है ना, जो इनका एटीट्यूड है, ठीक है, जो ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जो लोगों के साथ ये पेश आते हैं, जिस तरीके से लोग फिर कोई भी इंसान किसी के दबाव में नहीं रहता या किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। तो मुझे लग रहा है कि इनका ना आजकल लोगों के साथ भी बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लोगों के साथ भी बड़े मनमुटाव चल रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, कलीग्स हो, या जिनसे भी इनका रहता है, क्योंकि ये खुद को महाराज समझ करके बैठे हैं या फिर महारानी समझ करके बैठी हैं कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में ये पर्सन बैठे हैं, इनको लगता है कि ये ही राजा है, ठीक है। ऐसी वाली इनकी एनर्जी है, जिसके कारण इनके कोई भी रिश्ते ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी इनको झेलेगा नहीं इस तरीके से। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है कि ऐसा वक्त ना जानबूझ करके जैसे यूनिवर्स लेकर के आ रहे हैं, ऐसा टाइम जैसे कि जानबूझकर यूनिवर्स लेकर के आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि ये आपकी वैल्यू को समझे, क्योंकि इनके ना जिस तरीके का बिहेव ये करते हैं ना आपके साथ, औरों के साथ, कोई भी सुन के नहीं ले रहा। तो जैसे कि वक्त ये चीज़ें करवा रहा है कि भाई तुम एक्सपीरियंस करो, तुम इस चीज़ को झेलो कि जब हम ऐसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो सामने से क्या रिएक्शन आते हैं, क्योंकि आपने उनको वो रिएक्शन नहीं दिया, आपने ना उनको वो दवाई नहीं दी जो जिसकी इनको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तो वो दवाई आपने इनको नहीं दी है, टू बी ऑनेस्ट। वो दवाई इनको और लोग दे रहे हैं, और वही समय इनको एक्सपीरियंस करा रहा है कि भाई तुम वैल्यू करो उस इंसान की जो तुम इतने टाइम से झेल रहा था या झेल रही थी। तुम झेलने लायक हो नहीं वैसे, तो वो इनको एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आप ही के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हिडन अगेन हाई प्रीस्टेस हाइड करते हैं अपनी एनर्जीज़ को बिना मतलब के, कोई सेंस नहीं है उसके पीछे, ये कह सकते हो आप, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, फीलिंग्स को हाइड जो करते हैं उसके पीछे एक और रीज़न दिखाई देता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि इस बार ना आप जो है छोड़ने वाले नहीं हो उनको ऐसा लगता है आप उनको छोड़ोगे नहीं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से सबक सिखा करके मानोगे, तो ऐसा उनको लगता है। ये उनकी सोच है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग है कि आप ऐसा करोगे, ज़रूरी थोड़ी ना आप ऐसा ही करोगे, बट वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई देती है। ये बड़े ही ज़िद्दी किस्म के इंसान है, पता है क्यों? क्योंकि एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को चैन नहीं पड़ रहा, उसका एक पैर उठ रहा है, एक रख रहा है, एक उठ रहा है, एक रख रहा है, एक बेचैनी
परेशानी सी है, लेकिन फिर भी इतना ज़िद्दी किस्म का इंसान कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करनी, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, तो वैसे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, याद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कहूँगी। आपसे बात करने का इनका बहुत मन करता है, आपसे बात करने के लिए लिटरली ये क्रेव करते हैं, ठीक है, आपसे बात करने के लिए क्रेव करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना, वो सारा टाइम ये पर्सन आपको याद करते हैं। बट यहाँ पर देखो आप ज़रा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो, ये पेड़ की जड़ें इसमें इस तरीके से शो किए, लाइक किसी ने इनका मुंह पकड़ के बोला हो कि तुम ऐसे इतना वो क्यों करो। ये इनकी खुद की फीलिंग्स है एक्चुअली, ओवर बर्डन फीलिंग है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मर रहे हैं लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी बात, वो वाला सीन है इनका कि ये मरने के लिए तैयार हैं, खुद को अंदर से घोट रहे हैं, अंदर से खुद को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इनका ये है कि मुझे बात नहीं करनी आगे से। तो वही कहा ना मैंने कि बड़े ही ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, और आई डोंट नो आपने ऐसे इंसान से कैसे डील किया है, नहीं पता, बट ये ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नज़र आ रहा है अगेन, देखो ये कंट्रोल आपको दिखेगा, एक डिफेंसिव यहाँ पर कंट्रोल करना, यहाँ पर गार्ड करना, तो वैसी एनर्जीज दिख रही है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस पर्सन के ना आपको फेस करने की ही हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर, कि आपका सामना भी कर सके। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने आपसे बात कर ली तो ये आपके सवालों का सामना ही नहीं कर पाएंगे, या फिर ये आपके तानों को सहन नहीं कर पाएंगे। इनको या तो ये लगता है कि आप बहुत सवाल करोगे उनसे, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ताने मारने वाले हो, और ताने मारने के बाद में इनके अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नज़र आता है जैसे ये अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनको, मतलब आप अगर बात करो ना फनी वे में, तो ये इनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग या इनके सोच के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लग रहा है कि आप हाथ में तलवार लेके घोड़े पे सवार होके खड़े हो, आजा बेटा तुझे मैं उड़ाता हूँ या तुझे मैं उड़ाती हूँ। तो वैसा सोच रही है पर्सन आपके बारे में, लाइक उस तरीके की इमेजिनेशन में आई है। अगर इनकी मैं एनर्जी को देखूँ तो ये कुछ वैसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो उनके साथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर द फूल है, द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ना, इसका दिमाग अभी इस टाइम काम नहीं कर रहा है। मैं यही कहूँगी कि जो व्यक्ति है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका दिमाग अभी लिटरली बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, एकदम चौक हो चुका है। कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि इतने ज़्यादा ये स्टक क्यों हो गए, इतने ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ क्यों हो गए, क्यों नहीं डिसीज़न ले पा रहे। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न पता है क्या? उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने पास्ट में ना कुछ ऐसे कर्म कांड कर दिए हैं जो कि मिटना आसान नहीं है, और इनको पता है कि अगर लौट कर के उधर गए तो पिटे बिना वापस नहीं आएंगे। लाइक दिस एनर्जी कि अगर गए तो या तो ताने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से सुनने को मिलेगा, या फिर हालत ख़राब होने वाली है। तो इनको पता है कि इन्होंने फूलिश एक्शंस, फूलिश डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में लिए हैं पास्ट में, और यही फूलिश डिसीजन और फूलिश एक्शन ही कारण है इनकी कन्फ्यूज़न का
वरना तो ये 2 मिनट में आके मैसेज कर देते, वरना ये जो कर ये इसलिए ऐसे है क्योंकि जो पास्ट में करके गए हैं ना उसको कैसे सुधारेंगे, है नो। तो वही है इनका हाल। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इंसान जो है आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि आप इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करने में। लेकिन इनको कौन बताए कि इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। अगर तुम ये चीज़ चाहते हो तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ सपने तो बड़े सजा रहा है, शादी के, बच्चों के, फैमिली के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी है, ज़रूरी है। इनका बड़ा मन करता है बात करने का भी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बट अगेन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, सी वही कन्फ्यूज़न, वही लाइक जगलिंग, करूँ ना करूँ, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुम सोच रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो होते तो उनको ये चीज़ बोलती मैं पकड़ के कि कैसे तुम सोच तो रहे हो बट कैसे ये मिलेगा तुम्हें अगर तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। तो अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो और आप सेपरेटेड हो अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले हो सकता है 10 to 18 डेज़ में पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, उसके चांसेस हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, हो सकता है 10 to 18 डेज़ में ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को जस्टिस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ये पता है कैसी एनर्जी है, ये वो एनर्जी, अरे बाप रे मैंने इतने कर्म कर दिए कि मुझे अब ये सज़ा मिल रही है, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक इंसान ने पलट के देखा, अरे मैंने इतना बुरा कर दिया लोगों के साथ, इतना गलत कर दिया। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहला जो चीज़ है वो ये कि इनके खुद के भी कर्मास कोई बहुत अच्छे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि कर्मों का फल रिटर्न डेफिनेटली होता है, और वही हो भी रहा है जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। बट अभी मुझे इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ना कार्मिक समय चल रहा है। कार्मिक समय की मतलब वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है जिनके साथ इन्होंने कभी बुरा किया था, वो अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। हावी है मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ इन्होंने बुरा किया, तो अभी ऐसा होगा कि हर चीज़ में ना वो पर्सन की जीत होगी, इस पर्सन की हार। मतलब लाइक मान लो कि इन्होंने किसी के साथ, किसी को बैड कर्म, लाइक किसी को बुरा बोल के आए थे पास्ट में। अब जो भी कन्वर्सेशन उस पर्सन के साथ होगी, कुछ भी होगा ना, या तो कोई और उसकी जगह पर इनको बोल के जाएगा, या फिर उस पर्सन को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे के इनको भी उतना ही बुरा फील करवाएगा जितना उस टाइम उसने किया था। तो उस तरीके का कर्मा ये पर्सन अभी राइट नाउ फेस कर रहे हैं। ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। यस, ओके, वेट, ये ऐसे तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे। ऐसे तो ये बोलने वाले हैं नहीं कि क्या इनके मन में ये दबा करके बैठे हैं। यहाँ से हम इनका निकलवाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या है इनके मन में, अंदर क्या छुपा करके बैठे हैं ये। ओके, माई हार्ट इज़ फॉर यू। मैं तड़पता हूँ तुम्हारे लिए, मेरा दिल तड़पता है तुम्हारे लिए, मैं क्रेव करता हूँ तुम्हारे लिए। ये मैसेज है सबसे पहला तो। ओके, कि ये तड़पते हैं आपके लिए, बोलते नहीं वो अलग बात है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। या ये नर्वस है आपको कॉल करने से। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इग्नोर होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर इनको आपने इग्नोर कर दिया तो ये जो है कोई अलग दुनिया में चले जाएंगे, अलग जोन में चले जाएंगे, ये रहेंगे नहीं प्रेजेंट में। हाय मेरे साथ क्या कर दिया वाला सीन, क्योंकि इनसे हैंडल नहीं होती है इग्नोरेंस, रिजेक्शंस, तो ये इनसे हैंडल नहीं होती है। आई फॉरगिव यू, भाई किस बात के लिए फॉरगिव कर दिया तुमने? आई फॉरगिव यू की एनर्जी है, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। अपने मन से ही किस बात के लिए माफ़ कर चुके हो भाई तुम? तो देख लो भाई, अगर मतलब मैं यही कहूँगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ऐसी एनर्जी हो कि आपसे कोई गलती हुई हो
ओके, तो वो माफ़ कर चुके हैं अभी तो आपको। नहीं हुई है तो छोड़ो, इस मैसेज को क्यों लेना। यू आर परफेक्ट फॉर मी, उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, आपको वापस से देखना चाहते हैं, वापस से देखना चाहते हैं इनको, आपको वापस से देखना है। दिखा दो फिर एक बार इनको अपना चेहरा गुस्से वाला भाग जाएंगे डर के। जस्ट से समथिंग टू मी, ये कह रहे हैं कि कुछ तो कहो मुझसे, कुछ तो बोलो, 2-3 ताने मार दो, मैं तो ये कहूँगी। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, तो इनको बड़ा बुरा लगता है जब ये जैसा चाहते हैं और जब चाहते हैं बात नहीं होती, तब इनको बड़ा हर्ट होता है। गायब भी हो जाओ, मैं तो कहूँगी, होने दो हर्ट, ज़रूरी है, हर्ट नहीं होंगे तो रियलाइज़ नहीं करेंगे। आई कैप द टेक्स्ट, रखो उनको दिल से चिपका करके, कह रहे हैं कि मैंने अपने टेक्सेस रखे हुए हैं, मैसेजेस रखे हैं, तो ऑफकोर्स हम भी उनको मैसेज देंगे कि रखिए उनको अपने दिल से चिपका करके। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल, हाँ यू नो, ये कह रहे हैं कि हमेशा आप जानते हो कि उनको कैसे हैप्पी करना है। अगर ये गुण उन्होंने ले लिया होता तो शायद ये चीज़ नहीं होती कि यू नो इस वक्त अलग नहीं होते। अगर यही चीज़ उनके अंदर होती कि आपको हमेशा खुश रखते, चीज़ों को बेटर रखते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट ठीक है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने बहुत चीज़ें की है उनके लिए, उनको खुश रखने के लिए, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है कि ऐसा पर्सन जो इतना भरा हुआ ईगो से, उसने ऐसा एक्सेप्ट किया कि वो हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखती थी या रखता था, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। सो ठीक है, आ जाएंगे लाइन पे, कोई बात नहीं। चीज़ों को ना थोड़ा लाइट लिया करो गाइज, इतना ज़्यादा अगर सीरियस लोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे, लाइफ में चीज़ों को हैंडल कैसे करोगे। तो थोड़ा लाइटली लिया करो हर चीज़ को, हो जाएगी, टाइम पर होगी। कभी कभी कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाता है तो कुछ को लेट आ जाता है, आ जाने दो, कोई नहीं, दे दो टाइम, देखो क्या होता है। सो ये हाल है आपके पार्टनर के, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, और लाइक ज़रूर से कर देना। लाइक नहीं करते हो आप, देख के भाग जाते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।